है बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का नेक्स्ट टॉपिक। तो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप। तो जिस तरह से हमने पढ़ा था एनिमल्स के लिए प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसी तरह से प्लांट्स में हम पढ़ने वाले हैं प्री पॉलिनेशन, पॉलिनेशन और पोस्ट पॉलिनेशन स्टेप। तो प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब प्री पॉलिनेशन स्टेप। तो प्री पॉलिनेशन स्टेप में हम लोग सीखने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। वहां पे हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस में दो स्टेप्स, स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में गैमेटोजेनेसिस में हम दो स्टेप पढ़ेंगे, दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड सेकेंड इज द मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो पहला स्टेप होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और दूसरा स्टेप होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होगा माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर्स का मतलब होगा मेल गैमीट। तो मेल गैमीट के फॉर्मेशन को हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसी तरह से मेगास्पोर कहने का मतलब फीमेल गैमीट्स के फॉर्मेशन को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इस तरह से दो चीजें इसमें देखने वाले हैं। तो आगे हम बात करते हैं प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो दो चीजें होती हैं, एक होगा एंड्रोशियम और दूसरा होगा गायनोशियम। तो एंड्रोशियम को हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जबकि गायनोशियम को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एंड्रोशियम रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जबकि गायनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम लोग सबसे पहले यहां पढ़ने वाले हैं एंड्रोशियम के अबाउट। तो एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो एंड्रोशियम रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोशियम को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। तो एंड्रोशियम की अगर हम प्लाइडी की बात करें तो एंड्रोशियम की प्लाइडी 2n होती है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एंड्रोशियम हमेशा डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड होगा तो इसलिए कहेंगे इसकी प्लाइडी 2n होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का यूनिट स्टामेन होता है। तो यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज द स्टामेन। तो स्टामेन की अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ स्टामेन, स्टामेन के समूह को हम कहते हैं एंड्रोशियम। इस तरह से एंड्रोशियम कई तरह का हो सकता है। हम लोग 11th क्लास के मार्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़े हैं टाइप ऑफ एंड्रोशियम, तो उसको यहाँ पे जानने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हम सीधा सीधा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें आपको बताएंगे। तो यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज द स्टामेन। अगर हम इस एंड्रोशियम की बात करें या स्टामेन की बात करें, ये फ्लावर्स का तीसरा होर्ल होता है, तीसरे कतार पर ये प्रेजेंट होता है। फ्लावर में टोटल 4 होर्ल हैं। पहले नंबर पे कैलिक्स होता है, दूसरे नंबर पे कोरोला होता है, तीसरे नंबर पे एंड्रोशियम होगा और चौथे नंबर पे गायनोशियम होगा। तो एंड्रोशियम फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर से फॉल ऑफ कर जाता है। एंड्रोशियम के अलावा कैलिक्स और कोरोला भी फ्लावर से फॉल ऑफ कर जाते हैं जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है। केवल फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर्स में केवल गायनोशियम या ओवरी ही बचता है जिसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है। तो हम लोग आगे बात करते हैं स्टामेन पे। तो स्टामेन क्या है, स्टामेन की बात करते हैं। तो इन जनरल अगर हम स्टामेन की बात करें तो स्टामेन यह 3 भागों में बटा होगा। एक को कहते हैं एंथर, दूसरे को कहते हैं कनेक्टिव और तीसरे पार्ट को कहते हैं फिलामेंट। तो स्टामेन यह थैलमस पर बेस्ड होता है। तो आप कह सकते हैं स्टामेन बेस्ड ऑन थैलमस। तो दिस इज द बेस्ड ऑन थैलमस, ये थैलमस पर बेस्ड होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं अगर एंड्रोशियम 2n है तो स्टामेन की प्लाइडी भी 2n ही होगी। तो अगर एंड्रोशियम 2n होगा तो स्टामेन भी 2n ही होगा।
तो स्टामेन के 3 पार्ट होते हैं, तो एक एंथर होगा, दूसरा कनेक्टिव होगा और तीसरा फिलामेंट होगा। स्टामेन का जो स्टेराइल पार्ट होता है उसको स्टेमिनोइड कहते हैं। तो तीनों भाग में से स्टामेन के केवल एंथर फर्टाइल होगा, कनेक्टिव और फिलामेंट यह स्टेराइल होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कनेक्टिव और स्टामेन स्टेमिनोइड हैं। तो आप कह सकते हैं स्टेराइल पार्ट ऑफ स्टामेन, स्टेराइल पार्ट, इसके स्टेराइल पार्ट को हम नाम देते हैं स्टेमिनोइड। स्टेराइल पार्ट ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड एज द स्टेमिनोइड। तो हम नाम देंगे स्टेमिनोइड। तो स्टेमिनोइड या स्टेमिनोड, तो कह सकते हैं स्टेराइल पार्ट ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड एज द स्टेमिनोड या स्टेमिनोइड। तो स्टामेन के 3 पार्ट होते हैं, हम कह सकते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं। तो स्टामेन के 3 पार्ट होते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एंथर, और इसके दूसरे भाग को हम कहते हैं कनेक्टिव, दूसरा भाग इसका होगा कनेक्टिव, और तीसरे भाग को हम कहते हैं फिलामेंट। तो फिलामेंट, तो एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। तो एंथर यह इसका फर्टाइल पार्ट होगा, फर्टाइल पार्ट होता है, जबकि कनेक्टिव और फिलामेंट ये स्टामेन के स्टेराइल पार्ट होते हैं। तो कह सकते हैं एंथर रिप्रोडक्शन में भाग लेगा, कनेक्टिव और फिलामेंट रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेगा। तो स्टेमिनोइड, जो स्टेमिनोइड कहेंगे किसे, कनेक्टिव और फिलामेंट को स्टेमिनोइड पार्ट कहेंगे। तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये है एंथर, तो दिस इज कॉल्ड एज द एंथर। तो ये एंथर है, इसको हम एंथर कहेंगे, दिस इज द एंथर। ये एंथर हो गया, ये पूरा का पूरा एंथर हो गया। एंथर यह एक्सपोज्ड पार्ट होता है, एंथर को एक्सपोज करने का काम करता है फिलामेंट। इस तरह से जो है बीच में ये पार्ट जो कहलाएगा ये कहलाएगा कनेक्टिव, जो एंथर और फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है उसको हम नाम देते हैं कनेक्टिव। एंथर और फिलामेंट को जो जोड़ता है उसको हम कहते हैं कनेक्टिव, और ये होता है फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड एज द फिलामेंट। इसको हम नाम देते हैं फिलामेंट, और ये फिलामेंट जो है थैलमस पर बेस्ड होता है, थैलमस से अराइज होता है, दिस इज कॉल्ड एज द थैलमस। ये थैलमस होगा और ये थैलमस का पेट्सिल होगा, तो इसको हम थैलमस नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द थैलमस। इसको हम थैलमस कहते हैं, और ये कहलाएगा फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड एज द फिलामेंट। इसको हम फिलामेंट कहते हैं, और ये कहलाएगा कनेक्टिव, इसको हम कनेक्टिव के नाम से जानते हैं, और ये कहलाएगा एंथर, इसको हम एंथर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से स्टामेन की ये 3 पार्ट हो गए। तो इसमें से हम एक एक पार्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है फिलामेंट पढ़ते हैं। तो फिलामेंट की अगर हम बात करते हैं, फिलामेंट जो होता है ये लोअर मोस्ट पार्ट होता है, और ये एराइज होता है थैलमस से। तो सबसे पहले हम फिलामेंट की बात करते हैं। फिलामेंट, तो फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट, इसका साइज और शेप वेरी करता है। अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स में यह फिलामेंट ना अलग अलग साइज का होगा, मतलब कुछ में छोटा होगा, कुछ में बड़ा होगा। इवन देन एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर में भी ये वेरी करेगा। इवन देन एक ही फ्लावर में अगर कई फिलामेंट पाए जा रहे हैं तो वो भी वेरी करेंगे। तो कहने का मतलब इनका शेप एंड साइज हाईली वेरिएबल होता है। हम कह सकते हैं फिलामेंट का शेप एंड साइज, इसका साइज हाईली वेरिएबल होता है। तो इसका साइज जो होगा हाईली वेरिएबल होगा, हाईली वेरिएबल, ये डिफरेंट होगा, वेरिएबल होगा। कहने का मतलब बहुत तेजी से ये वेरी करेगा, जिसका शेप और साइज समान नहीं होगा। तो फिलामेंट हम कह सकते हैं कहां से एराइज होगा, तो एराइजेस फ्रॉम, तो दीज एराइजेस फ्रॉम द, कहां से एराइज होगा, एराइजेस फ्रॉम द थैलमस, ये थैलमस से निकलता है। तो दीज आर एराइजेस फ्रॉम द थैलमस।
ये कनेक्टिव के नीचे होता है, प्रेजेंट बिलो द कनेक्टिव। तो कह सकते हैं प्रेजेंट बिलो कनेक्टिव, ये कनेक्टिव के नीचे होता है, तो कह सकते हैं दीज आर प्रेजेंट बिलो द कनेक्टिव। तो फिलामेंट यह एक स्टेराइल पार्ट होता है, जैसा कि हम जानते हैं यह स्टेराइल पार्ट होता है। और ये क्या करता है, ये एंथर को एक्सपोज करता है, दीज एक्सपोज द एंथर, ये एंथर को हवा में एक्सपोज करता है, एंथर को हवा में लहराने का काम करता है। तो फिलामेंट की अगर हम बात करते हैं तो यह फिलामेंट, अगर हम इस जो है फिलामेंट की बात करते हैं तो ये फिलामेंट कनेक्टिव से जुड़ा होता है। तो कनेक्टिव एंथर और फिलामेंट के बीच में पाया जाता है। तो दूसरा इसमें है बाबू कनेक्टिव, हम लोग कनेक्टिव की बात करते हैं तो कनेक्टिव दूसरा टर्म है। तो कनेक्टिव प्रेजेंट कहां पे होता है, प्रेजेंट बिटवीन फिलामेंट एंड एंथर और फिलामेंट के बीच में कनेक्टिव पाया जाता है, तो ये कनेक्टिव होता है। कनेक्टिव भी स्टेराइल पार्ट होता है, दीज आर द स्टेराइल पार्ट। तो दीज आर द स्टेराइल पार्ट। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ने वाले हैं एंथर के बारे में। तो नेक्स्ट है एंथर। तो एंथर की अगर हम बात करते हैं तो एंथर ये सुपीरियर पार्ट होता है, एक्सपोज्ड पार्ट होता है, तो सबसे टॉप पर होता है, सबसे ऊपर की तरफ होता है। तो एंथर की अगर हम बात करते हैं तो एंथर को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एंथर को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरेंजिया। एंथर को हम माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जान सकते हैं। एंथर के अगर हम प्लाइडी की बात करें तो एंथर की प्लाइडी 2n होती है। तो एंथर की प्लाइडी 2n होगी। 2n कहने का मतलब एंथर भी डिप्लॉयड होगा, क्योंकि एंडोशियम डिप्लॉयड है तो स्टामेन डिप्लॉयड है, स्टामेन डिप्लॉयड है तो एंथर भी डिप्लॉयड होगा। तो एंथर के अंदर एक कैविटी होता है। तो एंथर के अंदर एक कैविटी होता है, उस कैविटी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजियम, एंथर के अंदर के कैविटी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर के अंदर एक कैविटी होगी जिसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो कैविटी ऑफ द एंथर इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एंथर के अंदर के कैविटी को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। आगे अगर हम बात करते हैं एंथर पे, अगर हम आगे बात करते हैं तो एंथर इज द साइट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। साइट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस कहने का मतलब इस एंथर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। कहने का मतलब एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो एंथर कंटेन्स द पॉलन ग्रेन। तो कह सकते हैं एंथर क्या कंटेन करेगा, एंथर कंटेन्स द पॉलन ग्रेन। तो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन पाया जाता है। तो फिर से देखते हैं, एंथर को हम माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। एंथर की प्लाइडी 2n होती है। एंथर के अंदर जो कैविटी होगी उसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, या तो इसी कैविटी को हम पॉलन चैम्बर भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द पॉलन चैम्बर। इसको हम पॉलन चैम्बर या हम इसको पॉलन सैक भी कहते हैं, पॉलन सैक। तो इसको हम पॉलन चैम्बर या पॉलन सैक के नाम से इस माइक्रोस्पोरेंजियम को जान सकते हैं। तो एंथर इज द साइट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन पाया जाता है। तो एंथर इन जनरल 2 टाइप का होता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में दिया गया है कि एंथर 2 तरह का होता है, एक मोनोथिकस एंथर होता है और दूसरा डाइथिकस एंथर होता है। तो हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, मोनोथिकस एंथर क्या है और डाइथिकस एंथर क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंथर की। टाइप ऑफ एंथर। तो एंथर के टाइप्स की बात करें तो टाइप ऑफ एंथर,
तो एंथर इन जनरल दो तरह का होगा, एक होता है मोनोथिकस एंथर और दूसरा होता है डाईथिकस एंथर। तो हम देखते हैं मोनोथिकस एंथर क्या है और डाईथिकस एंथर क्या है। तो ये होता है मोनोथिकस, ये होता है डाईथिकस एंथर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं डाईथिकस एंथर। डाईथिकस एंथर, तो ये हो गया हमारा डाईथिकस एंथर। तो डाईथिकस एंथर क्या होगा, तो हम लोग पढ़ेंगे डाईथिकस एंथर। तो डाईथिकस, तो ऐसा एंथर जिसमें दो थीका होते हैं, ऐसे एंथर को हम डाईथिकस एंथर कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एंथर के अंदर ये दो थीका है, तो एंथर के अंदर ये दो थीका है, तो दिस इज द डाईथिकस एंथर। ये एंथर के अंदर दो थीका है, इसी को हम कहते हैं डाईथिकस एंथर। ये दो थीका, तो एंथर का एक थीका यह हो गया और दूसरा थीका यह हो गया। इसके थीका को हम कहते हैं लोब। ऐसा एंथर जिसमें दो लोब हो या दो थीका हो, ऐसे एंथर को डाईथिकस कहते हैं। और एक लोब के अंदर दो लोब्यूल्स पाए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं एक लोब के अंदर दो लोब्यूल्स होते हैं। तो एक थीका, एक लोब्यूल यह हो गया और दूसरा लोब्यूल यह हो गया। इस तरह से एक डाईथिकस एंथर में टोटल 4 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द लोब्यूल्स, इसी को हम कहते हैं लोब्यूल्स। तो ये हो गया, आप कह सकते हैं थीका या लोब, दिस इज कॉल्ड एज द लोब। और यह हो गया लोब्यूल, दिस इज कॉल्ड एज द लोब्यूल। और इसी लोब्यूल के अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, इस लोब्यूल के अंदर पॉलन ग्रेन होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज द पॉलन ग्रेन। इसी लोब्यूल में पॉलन ग्रेन पाया जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं पॉलन ग्रेन। तो दिस इज कॉल्ड एज द पॉलन ग्रेन। तो इसी को कहते हैं डाईथिकस एंथर। तो डाईथिकस में अगर हम बात करते हैं, ऐसा एंथर जिसमें दो थीका हो, कितने थीका हो, 2 थीका हो, 2 थीका। और इसी थीका को हम लोब्यूल कहते हैं, सॉरी लोब कहते हैं। थीका मतलब लोब, कहने का मतलब ऐसा एंथर जिसमें 4 लोब्यूल हो, 4 लोब्यूल हो। ऐसा एंथर जिसमें 4 लोब्यूल हो, कहने का मतलब दो लोब, एक लोब यह, दूसरा लोब यह, और एक लोब्यूल के अंदर एक लोब के अंदर दो लोब्यूल पाए जा रहे हैं, कहने का मतलब 4 लोब्यूल। और लोब्यूल को हम कहते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम। तो लोब्यूल को हम नाम देते हैं स्पोरेंजियम। लोब को, थीका को कहते हैं लोब और लोब्यूल को कहते हैं स्पोरेंजियम। इस तरह से डाईथिकस एंथर को हम कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो इसको हम कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, कहने का मतलब 4 पॉलन चैम्बर पाए जा रहे हैं। ये जो चैम्बर है इसी को कैविटी कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज द पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर, दिस इज कॉल्ड एज द पॉलन चैम्बर। लोब्यूल को ही हम पॉलन चैम्बर कहते हैं। लोब्यूल को स्पोरेंजियम या हम पॉलन चैम्बर या पॉलन सैक के नाम से जानते हैं। इसको हम पॉलन चैम्बर या पॉलन सैक के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लोब्यूल जो होता है तो इसको पॉलन चैम्बर या पॉलन सैक के नाम से जानते हैं, पॉलन चैम्बर या पॉलन सैक के नाम से जानते हैं। इसलिए डाईथिकस एंथर हम कह सकते हैं ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, मतलब 4 पॉलन चैम्बर होता है। तो इस तरह का एंथर हमको देखने को मिलेगा डाइकॉट प्लांट में। डाइकॉट प्लांट कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट में यही वाला एंथर दिखाई देता है। दूसरा होता है मोनोथिकस एंथर, तो दूसरा होगा मोनोथिकस एंथर। तो दूसरा हम बात करते हैं मोनोथिकस एंथर होता है। तो बात करेंगे व्हाट इज द मोनोथिकस एंथर। तो सिंपल सी बात है, ऐसा एंथर जिसमें 1 थीका हो, एक थीका हो। ऐसा एंथर जिसमें एक थीका हो मोनोथिकस कहलाएगा। एक थीका हो इसका मतलब क्या है, 1 लोब हो, 1 लोब हो।
तो वन लोब है तो मतलब एक लोब में दो लोब्यूल, कहने का मतलब टू लोब्यूल हो, तो टू लोब्यूल, इसका मतलब टू लोब्यूल, टू लोब्यूल का मतलब टू पोलन चैम्बर, टू पोलन चैम्बर, दो पोलन चैम्बर है। अगर दो पोलन चैम्बर है तो इसको बाइस्पोरेंजिएट कहेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज द बाइस्पोरेंजिएट। तो मोनोथिकस एंथर को बाइस्पोरेंजिएट और डाइथिकस एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट के नाम से जानते हैं। मोनोथिकस एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट क्योंकि चार पोलन चैम्बर, और डाइथिकस एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट क्योंकि चार पोलन चैम्बर, और मोनोथिकस एंथर को बाइस्पोरेंजिएट मतलब दो पोलन चैम्बर पाए जाते हैं। तो इस तरह का एंथर हमको मिलेगा मालवेसी में। मालवेसी फैमिली में इस तरह का एंथर दिखाई देता है। तो मालवेसी फैमिली में जो है मोनोथिकस एंथर को हम देख सकते हैं। तो मालवेसी फैमिली से रिलेटेड प्लांट, या आप कह सकते हैं इन जनरल मोनोथिकस एंथर मोनोकॉट प्लांट में पाए जाते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया एंथर का टाइप्स। अब हम बात करते हैं एंथर के वाल की। एंथर के वाल की बात करते हैं तो एंथर के वाल में टोटल 4 लेयर्स पाए जाते हैं। देयर आर 4 लेयर्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द एंथर। तो एंथर के वाल में टोटल 4 लेयर्स पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं एंथर के वाल की। वॉल ऑफ एंथर, वॉल ऑफ एंथर, वॉल ऑफ एंथर। तो एंथर के वाल में टोटल 4 लेयर पाए जाते हैं। तो एंथर के वाल में टोटल 4 लेयर होते हैं। तो चारों लेयर की हम बात करते हैं तो ये एंथर का, ये एक डाइथिकस एंथर है, दिस इज द डाइथिकस एंथर, ये एक डाइथिकस एंथर है। ये एक डाइथिकस एंथर है। तो इस एंथर के वाल में टोटल 4 लेयर्स पाए जाएंगे। तो इस तरह से सबसे अंदर वाला लेयर यह हो गया। तो ये सबसे अंदर वाला लेयर हो गया। इसके ऊपर एक लेयर पाया जाएगा, इसके ऊपर एक लेयर और होगा, इस तरह से ये दूसरा लेयर हो गया, इसके ऊपर एक लेयर और होगा, ये तीसरा लेयर हो गया, और इसके ऊपर एक लेयर और होगा, इसके ऊपर एक लेयर और है, इस तरह से ये टोटल 4 लेयर हो गए। तो एंथर के वाल में ये टोटल 4 लेयर होंगे। और सबसे अंदर ये पाया जा रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब पोलन चैम्बर। तो दिस इज कॉल्ड एज द पोलन चैम्बर। तो इसको हम पोलन चैम्बर कहते हैं, यही कहलाएगा पोलन चैम्बर। दिस इज कॉल्ड एज द पोलन चैम्बर। इसको नाम देंगे पोलन चैम्बर। और इसी पोलन चैम्बर के अंदर पोलन ग्रेन पाया जाता है। तो बीच में यहीं पर कनेक्टिव होता है, यहाँ पे कनेक्टिव होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स होता है। तो आप कह सकते हैं तो ये एंथर के वाल का सबसे बाहर वाला लेयर है, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द एपिडर्मिस, या हम इसको एक्सोथीसियम भी कह सकते हैं, एक्सोथीसियम। तो दिस इज कॉल्ड एज द एपिडर्मिस, या हम इसको कह सकते हैं एक्सोथीसियम।
तो एपिडर्मिस ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, तो दिस इज द आउटर मोस्ट, सबसे बाहर का लेयर होगा, और ये सिंगल लेयर होता है। दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द सेल, ये एक लेयर के सेल से बना होगा, तो हम कह सकते हैं ये सिंगल लेयर्ड सेल का बना होगा। दूसरा, उसी के जस्ट नीचे होता है दूसरा लेयर जिसको हम कहते हैं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, तो उसके नीचे एंडोथीसियम का लेयर होगा, ये दूसरा लेयर है। तो सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके नीचे होगा एंडोथीसियम का लेयर। तो एंडोथीसियम की अगर हम बात करते हैं तो आप कह सकते हैं दीज आर प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस, यह एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होगा एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की खासियत क्या होती है, इसकी हम बात करते हैं तो ये भी सिंगल लेयर होता है, दीज आर सिंगल लेयर्ड सेल। तो ये एक सेल के एक लेयर से यह भी बना होगा, तो सेल का एक लेयर होगा इसमें भी, एंडोथीसियम में भी। एंडोथीसियम में एक लाइन ऑफ डिहेसेंस पाया जाता है, तो दिस कंटेन्स द लाइन ऑफ डिहेसेंस, तो डिहेसेंस लाइन पाया जाता है, लाइन ऑफ डिहेसेंस। तो कहने का मतलब एंथर जब सूखने पर फटता है तो जो दरार बनता है वो दरार इसी लेयर में पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई वाल है, वाल में वाल का सीमेंट के बीच अगर दरार, जहां वाल कमजोर होता है वहां फट जाता है, तो वो जो दरार बनता है ना, उसी को दरार कहते हैं, उसी को लाइन ऑफ डिहेसेंस कहते हैं। तो लाइन ऑफ डिहेसेंस जो पाया जाता है वह एंडोथीसियम के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट होता है मिडिल लेयर, ये होता है मिडिल लेयर। तो तीसरा लेयर है मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर की अगर हम बात करते हैं तो मिडिल लेयर जो होता है यह मल्टीपल होता है, कहने का मतलब 2 to 5 लेयर थिक, ये 2 to 5 लेयर थिक, कहने का मतलब सेल का 2 से 5 लेयर तक हो सकता है, ये 2 से 5 लेयर तक का सेल इसमें पाए जा सकते हैं, कहने का मतलब 2 to 5 लेयर थिक होता है। और एक्चुअल में जो लेयर रिस्पॉन्सिबल है एंथर के फटने के लिए वो यही लेयर है, तो हम कह सकते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिहेसेंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिहेसेंस, ये डिहेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि आउटर थ्री लेयर, कहने का मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर ना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिहेसेंस, और जो इनर मोस्ट लेयर है वो पॉलन ग्रेन को डेवलपमेंट या नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एक्चुअल में जो होता है ये होता है एंडोथीसियम में लाइन ऑफ डिहेसेंस पाया जाता है, और फाड़ने के लिए एंथर को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये मिडिल लेयर। नेक्स्ट यह जो है सबसे अंदर की तरफ जो लेयर है इसको हम कहते हैं टैपिटम, दिस इज कॉल्ड एज द टैपिटम। तो टैपिटम ये इनर मोस्ट लेयर होता है, सबसे अंदर की तरफ होता है, तो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, ये टैपिटम कहलाएगा। तो टैपिटम की अगर हम बात करते हैं, जो इनर मोस्ट लेयर है ये जो टैपिटम है इसकी अगर हम बात करते हैं तो दीज प्रोवाइड नरिशमेंट टू पॉलन ग्रेन, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन होता है उनको भोजन और पानी यही लेयर प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इस टैपिटम की अगर बात करते हैं तो टैपिटम आल्सो कंटेन्स यूबिस्क बॉडी, ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं दिया है, यूबिस्क बॉडी एंड पॉलन किट। इस टैपिटम लेयर में यूबिस्क बॉडी और पॉलन किट पाया जाता है। यूबिस्क बॉडी की अगर हम बात करते हैं, यूबिस्क बॉडी में स्पोरोपोलेनिन का नाम का केमिकल बनता है, इस यूबिस्क बॉडी के अंदर स्पोरोपोलेनिन नाम का केमिकल का फॉर्मेशन होता है, और यही स्पोरोपोलेनिन बाद में चल करके पॉलन ग्रेन के वाल को बनाता है। दूसरा पॉलन किट होता है, पॉलन किट यह केवल एंटिमोफिलस फ्लावर में पाया जाता है, कहने का मतलब जिस फ्लावर
में पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है उस फ्लावर में के एंथर के टैपेटम में पॉलन किट पाया जाता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं तो आप याद रखेंगे, दीज आर द इंपॉर्टेंट, है ना। एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं तो हम याद रखेंगे कि एंथर के टैपेटम, अवाल के टैपेटम में दो चीजें, एक यूबिस्क बॉडी है जिसके अंदर स्पोरोपोलेनिन बनता है और दूसरा पॉलन किट है जो कि केवल एंटीमोफिलस फ्लावर में पाया जाएगा। तो प्रेजेंट ओनली इन एंटीमोफिलस फ्लावर। इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट, इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स, तो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स में पाए जाते हैं। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं तो ये एक हार्मोन्स का भी सेक्रेशन करता है। टैपेटम आल्सो सेक्रेट्स ए प्लांट हार्मोन्स जिसका नाम होता है इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। तो यह एक हार्मोन्स को सेक्रेट करता है जिसको हम कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड नाम के हार्मोन्स को यह सेक्रेट करता है कौन? टैपेटम। इस तरह से एंथर के वाल में हमने 4 लेयर्स देख लिए। तो आप याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो आउटर 3 लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीहेसेंस एंड टैपेटम हेल्प्स प्रोवाइड द नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। अगर हम टैपेटम के सेल की बात करते हैं तो टैपेटम के सेल की बात करते हैं, टैपेटम में जो सेल होता है तो सेल इसका मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड, एक से अधिक न्यूक्लियस होगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा, कहने का मतलब एक से अधिक न्यूक्लियस होगा, और सेल का प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा, तो डेंस साइटोप्लाज्म होगा, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। तो टैपेटम के सेल का प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म डेंस होगा और टैपेटल सेल जो होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो इस तरह से हमने एंथर के वाल को पढ़ा। तो आउटर लेयर, मिडिल, उसके नीचे इंडोथीसियम, सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और फिर जो है टैपेटम। इसके अंदर होगा, ये कॉर्नर पर होगा पोलन चैम्बर, दिस इज कॉल्ड एज द पोलन चैम्बर। तो इसको हम पोलन चैम्बर कहते हैं और इसी पोलन चैम्बर के अंदर पोलन ग्रेन पाया जाता है, पोलन ग्रेन, दिस इज कॉल्ड एज द पोलन ग्रेन। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेंसिस। एंथर के एपिडर्मिस पे कॉर्नर पर सेल होता है तो इसी को कहते हैं आर्किस्पोरियल सेल और इसी से बनता है पोलन ग्रेन। कैसे बनता है? इससे बनेगा पीएमसी, पीएमसी से बनेगा पोलन ग्रेन। कैसे ये सब चीजें बनती हैं तो आगे चल करके हम लोग सीखने वाले हैं। तो अभी हम लोग एंथर का एनाटॉमी पढ़ लिए, एंथर में क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो अब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन कैसे बनता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसको हम आगे जो है सीखने वाले हैं। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।